चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें। देखिए इसके बाद आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल भी वो जो इम्पोर्टेंट है। देखें आप, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, A=2 4 - 1 3 2 5। किस ऑर्डर का है ये? ऑर्डर 2 × 3 और ये भी 2 × 3। और आपको फाइंड क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है 2A - 3B। ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखें, आपको 2A - 3B फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि किसी कोई मैट्रिक्स हो और उसके बाहर कोई नंबर लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीपल होंगे। ध्यान दें, 3 2 5, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए और ये आपको सीखना है कि यदि किसी अवयव के बाहर कोई संख्या रखी है तो वो सभी अवयवों से अंदर मल्टीपल हो सकती है। यानी क्या कि ये जो 2, मैंने देखो A की वैल्यू रख दी, B की वैल्यू यहाँ रख दी, 3 बाहर है ही और 2 बाहर है। अब ये जो 2 है ना, वो सारे एलिमेंटों से मल्टीपल होगा। वो देखें आप, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या 4 और ये क्या 10। इसके बाद -6 3 0 -3 9 और ये क्या 12। देखें क्या 2A - 3B फाइंड करना था तो 2 से मैंने सभी एलिमेंटों को मल्टीपल कर दिया। A के जो एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंटों को 2 से मल्टीपल करा और यहाँ 3 से मल्टीपल हुआ। अब देखो आपको सब्ट्रैक्ट करना है और अब देखो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि अगर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम है और यहाँ दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम है तो जो पोजीशन एलिमेंट है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो आपस में माइनस हो जाएंगे और देखें आपकी ये 2A - 3B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बिल्कुल बेहद इजी है। 4 - 6, देखें 4 - 6 यानी -2 आपको मालूम है। इसके बाद देखें 8 - 3 यानी 5 और आगे देखें -2 - 0 यानी -2। इसके बाद देखें 6, देखो यहाँ पर अब माइनस बाहर है, माइनस लगा हुआ है तो +3 हो जाएगा। 6 + 3 यानी 9 और 4 - 9 - 5 10 - 12 - 2। तो फाइंड हुआ 2A - 3B। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और यहाँ फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर है और ये बहुत बार पूछा गया। अब देखो इसको क्या करना, क्या पूछ क्या है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इससे x की वैल्यू आपको निकालनी है और ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ जो 0 दिया हुआ है ये 0 नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है और 0 मैट्रिक्स क्या है और किस ऑर्डर का है, 1 × 1 का है। सामने आपको 0 दिया है। अब देखो कैसे फाइंड करना है, इसी को लेके चलेंगे। तो 1x1 और 1 3 2 2 5 1 15 3 2। ध्यान से देखें, =0। ध्यान दें, क्या तो इन दोनों का मल्टीपल कर दें या इन दोनों का मल्टीपल कर दें। आपको जो सबसे बढ़िया पहले लगे उसका मल्टीपल कर दें, या तो इसका कर सकते हैं, इनका कर सकते हैं। इनका मल्टीपल हो सकता है क्या, पहले ये देखें। इसका ऑर्डर है
1 into 3, क्योंकि यहाँ एक रो है और 3 कॉलम है, एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। यहाँ देखें 3 क्रॉस 1 नहीं 3 क्रॉस 3, 3 ही पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका बाद में देखेंगे, पहले मल्टीपल हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले ये देखना है। अब देखो इसके पीछे वाला अंक और इसका स्टार्टिंग वाला अंक इक्वल है तो आप इसे मल्टीपल कर सकते हैं, बिल्कुल मल्टीपल हो रहा है। इसकी स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अब देखो मल्टीपल करें, मल्टीपल भी बताया था आपको किस ऑर्डर का आएगा, पहले वाला और लास्ट वाले अंक वाला इसका ऑर्डर बनेगा। तो 1 into 3 वाला मैट्रिक्स आएगा, एक रो होंगे। देखिए क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ होता तो करते। फिर सेकंड रो है ही नहीं तो एक ही रो में काम चलेगा, एक रो है तो 1 2x और 15। पहली रो पहला कॉलम खत्म हो गया, पहली रो सेकंड कॉलम 3 5x 3 2x 2। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो चुका है। इसके बाद दूसरी मैट्रिक्स यहाँ लिखें 1 2x और सामने 0। अब देखो अब इनका मल्टीपल हो सकता है कि इसका ऑर्डर है 1 into 3 और इसका ऑर्डर है 3 into 1, बिल्कुल 3 into 3। अब देखिए अब इनका बिल्कुल मल्टीपल हो सकता है, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा सही कर लें। यहाँ आएगा 16 + 2x यानी 16 + 2x, यहाँ 6 + 5x, यहाँ 4 + x, यहाँ 1 2x और सामने 0। अब फिर मल्टीपल करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 + 2x 1 से इंटू होगा तो 16 + 2x। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही मल्टीपल करना है, 6 + 5x 2 से इंटू होगा तो 12 + 10x, फिर 4x + x² और इसको इक्वल 0। 0 एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, तो मैं उसको मैट्रिक्स शेप दे दूंगा ऐसे। अब देखिए 16 12 जो भी क्वाड्रिक इक्वेशन आ रही, द्विघात इक्वेशन आ रही है, x² 4x 14x 16x और 28 = 0। अब दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट, दो मैट्रिक्स सेम है तो दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, x² + 16x + 28 = 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर होंगे, यानी फैक्टर करते हैं x² 14x + 2x + 28 = 0। तो x + 14 + 2 x + 14 x + 2 और x + 14, तो दो वैल्यू आ गई x की, एक तो आई x = -2 और एक x = -14। तो यहाँ देखा आपने कि दो वैल्यू निकल के आई हैं x की, एक तो -2 और एक x = -14। आपकी बुक के एग्जांपल्स हैं ये। देखिए एक एग्जांपल और देखें आप, ये A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, देन फाइंड AB, B और both which never exist।
जो ज्ञात हो सकता है उससे आप ज्ञात करें, या तो ए भी ज्ञात करें या दोनों ज्ञात करें अगर ज्ञात हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले ए बी फाइंड करके देखते हैं ज्ञात हो सकता है क्या। अगर ज्ञात हो सकता है, फाइंड हो सकता है, कॉम्पिटेबल है फाइंड होने के लिए तो उसे फाइंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखें ए बी फाइंड मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। जब ए बी फाइंड करना है तो सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख लें। ए का ऑर्डर पहले लिखेंगे, बी का ऑर्डर बाद में लिखेंगे। ए का ऑर्डर क्या है यहाँ 2 into 3, 2 तो रो है, कॉलम 3 है, तो 2 into 3 इसका ऑर्डर 3 into 3। और आपको मैंने बताया ये बॉक्स बना ले, और बॉक्स में ये दोनों नंबर सेम है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स गुणन के लिए संभव हैं और या कॉम्पिटेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी। देखें और उसके बाद ए बी का जो ऑर्डर आएगा, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 2 into जो बाहर वाले जो नंबर हैं इनका क्रॉस आएगा, 2 into 3 ऑर्डर का ए बी प्रोडक्ट आएगा। ए बी फाइंड करना है तो पहले मैंने ए लिखा 4 2 -5 1 0 3, ये ए लिखा। बी लिख रहा हूँ 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। अब ये मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल मैंने आपको बताया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए फिर समझा रहा हूँ, A11 A12 A13 ऐसे चलता है, और दूसरे रो में A21 A22 A23 ऐसे चलता है। इसके बाद A31 A32 A33 ऐसे चलता है। तो इनका मतलब समझे, फंक वन का मतलब हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली इसकी पंक्ति पहला इसका स्तंभ, फर्स्ट रो इसका, फर्स्ट कॉलम इसका। फिर क्या अगला टर्न क्या है, फर्स्ट 2 1 2 1 और 2 ऐसे मल्टीपल करना है आपको। देखते हैं 4 2 -5 इनसे मल्टीपल होगा, 4 into 6 24 -2 और -5 यानी -5। A11 का काम हो गया। A12 फाइंड करना है, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी -28 4 और 0। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 0 10 और -15। देखिए क्योंकि फोर्थ कॉलम है नहीं तो A14 आएगा नहीं। इसके बाद देखो क्या है, दूसरी रो में 2 1 है, 2 1 6 0 और 3। इसके बाद -7 2 1 सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 0 सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 और 9। अब देखो इनको काउंट कर लेते हैं कितना आएगा। यहाँ 24 -7 24 -7 यानी 17। इसके बाद -24, इसके बाद -5, इसके बाद 9 और -7 और 9। तो ए बी फाइंड हुआ। ए बी फाइंड होने के बाद बी ए फाइंड करेंगे। बी ए फाइंड देखिए सेकंड नंबर में यहाँ बता देता हूँ बी ए। तो बी ए फाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए आप पहले इन दोनों का ऑर्डर लिख लें। तो बी का पहले लिखेंगे, ए का बाद में, क्योंकि बी ए से इंटू होने जा रहा है
तो बी का ऑर्डर पहले लिखें। बी का ऑर्डर क्या है 3 × 3। ए का ऑर्डर क्या है 2 × 3 और बॉक्स बनाए तो इक्वल नहीं आ रहे। इक्वल नहीं आने का मतलब ए नॉट कॉम्पिटेबल है फॉर प्रोडक्ट बी ए। तो क्या लिखेंगे बी ए डज नॉट एग्जिस्ट यानी बी ए ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बुक्स के एग्जाम्पल चल रहे हैं, इसके बाद जो आगे वीडियो बनेगा उसके अंदर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे और आप उन पर प्रैक्टिस करें और बड़े ध्यान से पढ़ें। अब देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इफ a - 2i एक का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाद क्या पूछा है a और a का ट्रांसपोज का मल्टीपल पूछा है, यानी a ट्रांसपोज ज्ञात करें, ये फाइंड करना है यहाँ से। और आई क्या चीज है यूनिट मैट्रिक्स है यानी इकाई मैट्रिक्स है। आई क्या है आई इकाई मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। अब देखो इसको फाइंड कैसे करेंगे a × a का ट्रांसपोज। तो a × a का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए a चाहिए होगा और यहाँ a नहीं दिया, यहाँ a एक इक्वेशन दी हुई है। तो पहले मैं उस इक्वेशन को लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है -1 - 2 3 2 1 -1 -3 1 0 एक आपको इक्वेशन दी है। तो इक्वेशन से आप a फाइंड करेंगे। तो 2i को मैं उधर फेंक रहा हूँ और देखें 2i को उधर फेंका तो a इक्वल में क्या आ जाएगा -1 - 2 3 2 1 -1 -3 1 0 और i प्लस का 2i हो जाएगा। i क्या है i एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो आप जानते हो यूनिट मैट्रिक्स। और i किस ऑर्डर का है 3 × 3 का है, तो i वहाँ 3 × 3 का बनाए। तो a इक्वल a क्या आ गया -1 - 2 3 2 1 -1 -3 1 0। इसके बाद देखो प्लस 2i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो अब इनको कैलकुलेट करते हैं। आपको मालूम है कि किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर लिखा है तो वो नंबर सभी एलिमेंटों से मल्टीपल होगा। तो आगे ए क्या आएगा ए देखें -1 - 2 3 2 1 -1 -3 1 0 और प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। और अब इन दोनों का ऐड कर देंगे जिससे अपन को क्या मिलेगा ए क्या आया ध्यान से देखें -1 और 2 ऐड हुआ तो 1 होगा -2 3 2 3 0 3 कहाँ से आ गया 1 पोजीशन एलिमेंट जुड़ रहे हैं। इसके बाद देखें संगत अवयव जुड़ रहे हैं 1 और 2 3 0 -1 यहाँ -1 आएगा और इसके बाद -3 और उसके बाद 1 और उसके बाद 2। पोजीशन एलिमेंटों को जोड़कर ए फाइंड किया और ए फाइंड हो गया तो ए ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया। ए ट्रांसपोज क्या फाइंड आया क्या फाइंड हुआ ए ट्रांसपोज क्या आया ए ट्रांसपोज इसके जो रो हैं उनको कॉलम में आपको बदल देना है जिससे ए ट्रांसपोज फाइंड होगा A1 - 2 3 2 3 2 3 -1 -3 1 2। अब ए भी फाइंड हो गया ए ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया। अब इनका मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए × ए का ट्रांसपोज करना है जिससे ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीपल आए।
तो ये पहले लिखें 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 और ट्रांसपोज ऑफ ए 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 माइनस 2 3 1 और 3 माइनस 1 2। अब इनका मल्टीपल करना है। मल्टीपल बहुत बता दिया मैंने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 आता है, पहले A11 आता है, तो ए ट्रांसपोज क्या आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 4 और 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो A12 आता है। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहले क्या हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 -6 और -3। इसके बाद A13 आता है। A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 -2 और 6। अब देखो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम आता पर फोर्थ कॉलम नहीं है। अब सेकंड रो में चले। सेकंड रो में क्या आता है यहाँ पर A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 -6 2 -6 -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 9 और +1। सेकंड रो थर्ड कॉलम -6 +3 -2। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 और 6। इसके बाद -6 3 और -9 1 4। देखिए क्या आता है, A इंटू ए का ट्रांसपोज, A इंटू ए का ट्रांसपोज आता है 14 -9 2 -7 1 -9 यानी -7 14 और वो आ गया -8 +3 -5 1 और ये आया आपका -8 +3 -5 और वहाँ आया 14। ये आपका A इंटू ए का ट्रांसपोज आया। और इसमें खास बात क्या देखें कि 14 14 14 आ रहा है, तो आपने फाइंड क्या किया, A इंटू ए का ट्रांसपोज। जो आगे वीडियो बनेगा इसके अंदर आपकी जो एक्सरसाइज हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। आप उनको देखें और करने की कोशिश कीजिए और अच्छे से पढ़िए।